के वजूद को अंदर से खोखला कर देती है, और उसकी आंखों में बसी वीरानी इस बात की गवाही थी कि उसकी दुनिया वाकई बिखर चुकी है। जिस लड़की ने कभी ख्वाब देखे थे, जिसने कभी मोहब्बत को जिंदगी की रोशनी समझा था, आज वो रोशनी एक ऐसी सियाह रात में बदल चुकी थी जिसका कोई किनारा नजर नहीं आता था। लेकिन सबसे बड़ा वार तो वो था जब उसे पता चला कि जिस अलियार से वो दिल की गहराइयों से मोहब्बत करती थी, जिसके साथ वो मुस्तकबल के ख्वाब बनती थी, वही अलियार उस दुश्मनी का हिस्सा था जिसने उसके बाप असलम से जिंदगी छीन ली। जब उसे खबर मिली कि अलियार का बाप दरअसल उसके अपने बाप का बरसों पुराना दुश्मन निकला है, तो उसके दिल पर लगा हुआ जख्म और भी गहरा हो गया। उसका दिल ऐसे शक हुआ जैसे किसी ने उसकी रूह पर बेरहमी से जरब लगाई हो। उसके लिए ये सच्चाई एक क़यामत थी कि जिस इंसान से वो मोहब्बत करती थी, जिस पर भरोसा करती थी, वही रिश्ता इसके घर की बर्बादी की वजह साबित हुआ। असलम का कत्ल सिर्फ एक जिस्म का खात्मा नहीं था, वो एक खानदान की रोशनी बुझ जाने का लम्हा था। वो एक बेटी के दिल की कब्र बन जाने का लम्हा था, और सबसे बढ़कर पिया के एतमाद, इसके ख्वाब, उसकी जिंदगी के तवाजुन के बिखरने का लम्हा था। पिया जमीन पर बैठकर सोचती रही कि आखिर उसका कसूर क्या था? क्यों उसकी दुनिया को इस बेदर्दी से उजाड़ा गया? क्यों उसके बाप को उसकी आंखों से छीन लिया गया? उसके लफ्ज टूट जाते, आवाज गले ही में घट जाती, और उसकी खामोशी चीखों से ज्यादा दर्द में डूबी होती। अलियार से मोहब्बत कभी उसके लिए जिंदगी की खुशबू थी, लेकिन अब वो मोहब्बत एक ऐसा बोझ बन चुकी थी जो उसे हर लम्हा तकलीफ देता था। वो सोचती थी कि क्या अलियार ने कभी उसे दिल से चाहा था, या वो सब सिर्फ इत्तेफाक था? क्या अलियार उस दुश्मनी से बेखबर था, या सब कुछ जानता हुआ भी खामोश रहा? हर सवाल उसके दिल पर नई चोट बनकर गरता, हर ख्याल उसे मजीद टूटता हुआ महसूस होता। उसकी आंखों में आंसू ऐसे बहते जैसे किसी ने अंदर के सारे बंद तोड़ दिए हों। इस्लाम के बगैर घर का हर कमरा अजनबी सा लग रहा था, हर दीवार सियाह हो चुकी थी, और उसकी मां की चीखें उसकी रूह को चीरती जा रही थीं। पिया के लिए यह दुख एक ऐसे पहाड़ की तरह था जो उस पर यकायक गर पड़ा हो, एक ऐसा बोझ जिसका उठाना किसी इंसान के बस में नहीं। ड्रामे की अगली किस्त उसी गम और दुश्मनी के तूफान में लपटी होगी। नाजरीन पहले ही उस सान्हे से सकते में थे, लेकिन जो आने वाला है वो उससे भी ज्यादा धमाकेदार होगा। अलियार को जब हकीकत का इल्म होगा, उसका अपना वजूद हल जाएगा, उसकी मोहब्बत की बुनियादें लर्ज जाएंगी, और वो खुद को इस आग में झलसता हुआ पाएगा जिसने पिया की जिंदगी जलाकर राख कर दी। दूसरी तरफ पिया के अंदर एक ऐसा दर्द अब जाग चुका है जो उसे बदल देगा। उसे अब वो मासूम लड़की नहीं रहने देगा जो मोहब्बत पर यकीन करती थी। अब हर रिश्ता उसके लिए सवाल बन चुका है, और हर एतबार और दुश्मन सैनोल जो दौर रहकर सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था, पिया की इस हालत को देखकर अपने अंदर खामोश तूफान लिए खड़ा है। और ऑडियंस देख रही है कि कहानी अब इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का इम्तिहान शुरू होने वाला है। इस्लाम इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन उसकी मौत ने जिस तूफान को जन्म दिया है, वो आने वाले वक्त में पूरी कहानी को हिलाकर रख देगा। अगली किस्त में आंसू भी होंगे, सच भी, झगड़े भी, इंकिशाफात भी, और वो फैसला। इस्लाम के दफन होने के बाद जब कब्रिस्तान की मिट्टी अभी तक नम थी और इस्लाम की कब्र के पास लगी खुशबू भी खशक न हुई थी, तब पिया की जिंदगी में ऐसी तारीकी उतरी कि वो खुद भी पहचान न सकी कि वो पहले वाली लड़की कहां चली गई। इस्लाम की मौत सिर्फ एक इंसान के जाने का नाम नहीं थी, बल्कि वह एक दुनिया के टूटने का लम्हा था, एक बेटी के सहारा छन जाने का लम्हा, एक मां के हाथों का कांप जाना, एक घर के सतून गर जाने की आवाज थी। पिया जब घर आई तो दीवारें तक जैसे उससे सवाल पूछ रही थीं कि अब वो क्या करेगी, किसके सहारे चलेगी, किसके आगे दिल का बोझ हंडीलेगी। इसकी आंखों में वो डर, वो तन्हाई, वो बेबसी थी जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खत्म कर देती है। अलियार की तस्वीर उसके जहन में बार बार आती, लेकिन साथ ही उसके बाप के कातिल का साया भी उसके दिल में तीर की तरह चभता। वो सोचती थी कि आखिर क्यों उसकी मोहब्बत को दुश्मनी की आग में जलाया गया, क्यों उसके बाप को अपनी बेटी की खुशी देखने से पहले ही मिटा दिया गया। अलियार के लिए भी लम्हा आसान न था। उसका दिल अपने वालिद की सच्चाई सुनकर लर्ज चुका था। वो अपने आप को मुजरिम समझ रहा था, मगर पिया के गम के सामने वो खुद भी बेबस हो चुका था। सानूल जो दौर से ये सब देख रहा था, उसके दिल में ऐसी तड़प उठी कि उसकी सांसें तक भारी हो गईं। वो पिया का दर्द महसूस करता था, मगर उसके करीब जाने से डरता था कि कहीं वो मजीद ना टूट जाए। असलम के जाने ने हर रिश्ते को टुकड़ों में बांट दिया था। पिया की मां के आंसू कभी नहीं रुकते थे,
हर रात उसके कमरे से सिसकियों की आवाजें आती और पिया की रूह उन आवाजों के साथ मजीद जख्मी होती जाती। घर में हर तरफ एक अनजानी खामोशी फैली थी, ऐसी खामोशी जो शोर से ज्यादा दर्दनाक होती है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां सच, इंतकाम, मोहब्बत, नफरत और इंसाफ सब एक दूसरे में गडमड हो रहे थे। नाजरीन भी उस दुख, इस सदमे, इस टूट फूट को देख कर सकते में थे, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही थी ये वाजे होता जा रहा था कि इस्लाम की मौत महज एक वाकया नहीं बल्कि एक आग का शौला है जो अब पूरी कहानी को अपनी लपेट में लेकर ही दम लेगा। और आने वाली किस्तें धमाके से कम नहीं होंगी। हर मंजर दिल को दहला देगा, हर सच्चाई साबिका सच को झूठ साबित करेगी और हर किरदार का इम्तिहान उससे भी बड़ा होने वाला है जितना वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। कि जिंदगी उस मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहां हर समत उसे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था, क्योंकि बाप के बछड़ जाने के बाद उसके अंदर जो खला पैदा हुआ था वो इतना गहरा, इतना चभता हुआ और इतना बेतरतीब था कि वो महसूस करती थी जैसे उसका पूरा वजूद बिखर कर जमीन पर गिर गया है और अब वो इन